चलो आज हम लोग जो बात करेंगे वो मेकोंग नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेकोंग नदी जो है वो मेनली जो है तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के पठार से निकलती है। देखो ये जो इसमें डायग्राम दिखाया हो ना, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से करके दिखा देता हूँ। ये देखो, थोड़ा बड़ा करके जूम करके दिखा देते हैं। ये देखो, ये जो है ये मेकोंग नदी है। देखो इसका नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लानचांग जियांग, लानचांग जियांग। ठीक है, तो जियांग से याद है जियान, एक बार जो सिजुका वाले में जियान आता था ना, वो थोड़ा क्या था, वो अपने आप को किंग कॉन्ग समझता था, तो मेकोंग ऐसे याद कर दो। ठीक है, तो ये देखो ये जो है ऐसे नदी यहाँ से जा रही है। ये देखो ये जो है पीला पीला जो जिसपे किया हुआ ना, यही है मेकोंग नदी। ठीक है, ये देखो, अब ये जो है ना यहाँ पे जाते हैं, यही क्या करती है कि सीधे ही जाते हैं, तो ये म्यांमार और पहले लाओस की जो है उसकी जो है ये सीमा रेखा बनाती है। ये लाओस हो गया। ठीक है, एक बार लाओस को दिखा देते हैं। ये लाओस हो गया, ये लाओस हो गया, ये वाला लाओस हो गया, और ये म्यांमार हो गया। इधर देखो, तो इसकी पहले सीमा बनाएगी। चाइना से निकला तिब्बत के पठार से, पहले इसकी सीमा बनाती है। फिर ये जो है लाओस में बहती है, कुछ देर है ना, ये लाओस में बहेगी। ठीक है, ये लाओस में बही, यहाँ पे देखो ये लाओस में यहाँ पे बह रही है, ये लाओस में बह रही है। फिर जाते जाते कुछ देर थाईलैंड के साथ ये सीमा बनाई। ठीक है, थाईलैंड के साथ सीमा बनाते 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 ये थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड और लाओस का सीमा बना रही है। ठीक है, थाईलैंड और लाओस का सीमा बनाते 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 फिर ये तो जो है कम्बोडिया में प्रवेश कर गई। ठीक है, यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ से सीधा ये वियतनाम अभी दूर है। देखो अभी तक वियतनाम है, अभी वियतनाम में नहीं गई, ये यहाँ पे कम्बोडिया में घुस गई। ठीक है, ये सीमा बनाते बनाते यहाँ पे इसका सीमा खत्म हो गया, और ये यहाँ पे इसमें जो है ये घुस गई इसके अंदर। और देखो कम्बोडिया की जो राजधानी है नामपन है, ये नामपन है के जो है नामपन है, इसी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, मतलब जो राजधानी है कम्बोडिया की। फिर ये कम्बोडिया से होते होते या लास्ट में वियतनाम में घुसती है, और वियतनाम से सीधा ये मेकोंग का मुहाना है, और यही यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है, इसमें जाके ये मिल जाती है। तो ये पूरा इसका पाथवे हो गया। ठीक है, फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दे देते हैं ना। तो इसका जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, कोई पूछेगा उद्गम कहाँ से है, तो तिब्बत के पठार से। ठीक है, तिब्बत के पठार, ऊपर से निकल के आया तो तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से। ठीक है, और क्या क्या है, और तो हमने बता दिया ना कि ये देखो ये बहुत सारा देशों में से जैसे मान लो इसका देखो कितना देशों से बह के आई, चाइना से है ना, चाइना से फिर ये म्यांमार और लाओस का जो है सीमा बनाती है। फिर ये लाओस में कुछ देर बहती है, तो मतलब लाओस और चाइना हो गया, म्यांमार हो गया। फिर ये लाओस और थाईलैंड का जो है ये क्या बनाती है, सीमा बनाती है। फिर यानी थाईलैंड भी हो गया। ठीक है, फिर ये कम्बोडिया का जो राजधानी है इसी के किनारे स्थित है कम्बोडिया। ठीक है, कम लिख देते हैं, कम, चाइना से कम वो नहीं है, कम्बोडिया एम है ये। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में ये वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम में ये जाती है। तो देखो कितना देशों के अंदर ये जाती है, कम से कम 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6, मतलब 6 देशों से होकर गुजरती है मेकोंग नदी। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, 6 देशों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, ये दुनिया की 10वीं सबसे लंबी है, 10वीं सबसे लंबी दुनिया की, और एशिया की 6ठी सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना। ठीक है, और अमेजोन के बाद में दूसरी, अमेजोन के बाद में सेकेंड ये नदी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, उद्गम हमने बता दिया कहाँ है, तिब्बत का पठार। मुहाना कहाँ है, दक्षिणी चीन सागर। ये देखो यहाँ पे, ये देखो इसका मुहाना, ये जो मुहाना है मेकोंग का मुहाना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मेकोंग का मुहाना है यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बारे में कुछ थ्योरी, जैसे ये हो गया ना, नामपन है हमने बता दिया। इस नदी के किनारे कम्बोडिया का जो है, कम्बोडिया का ये जो नामपन है, देखो ये राजधानी है नामपन है। ठीक है, ये नामपन है जो राजधानी है कम्बोडिया की, ये रहा कम्बोडिया। ठीक है, ये कम्बोडिया, ये देखो कम्बोडिया की ये बाउंड्री हो गया, ये क्या बोलते हैं, ये देखो ये बाउंड्री होगा कम्बोडिया का। ठीक है, इस तरह से ये इसके अंदर से जा रही। फिर हमने बोल दिया कि अमेजन के बाद में दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, अमेजन के बाद में दूसरी सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। ठीक है, बाकी सब तो बता दिए कि भाई ये किसकी बाउंड्री बना रही है। ये देखो 2 जन की बाउंड्री, एक म्यांमार की मेल्ट, ऐसे याद होगा, मेल्ट। ठीक है, तो पहले किसकी बना रही है, म्यांमार और लाओस की, फिर लाओस और थाईलैंड की बना रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लास्ट में जाते हैं वियतनाम में घुस जाएगी, कम्बोडिया की राजधानी इस पे इसके किनारे स्थित है। ये हो गया इसका थ्योरी वाला पार्ट। कुछ और थ्योरी वाला पार्ट भी है, वो भी हम पढ़ के बता देते हैं इसके बारे में। जैसे देखो मेकोंग रिवर, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री रिवर, ट्रांस बाउंड्री, मतलब एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में जाती है।
ईस्ट एशिया या साउथ एशिया की ये बड़ नदी है, मतलब है ना, ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया की नदी है। ठीक है, नदी है ये। वर्ल्ड की सबसे 10वीं सबसे लंबी नदी बता दिया है ना, वर्ल्ड की सबसे 10वीं लंबी, और एशिया की सबसे 6ठी सबसे लंबी। हाँ, ये बता दिया। हाँ, ये जो है तिब्बत प्लेटू से निकलती है। बता दिया कितने कौन कौन से देश से गुजरती है। देखो इसका वाटर फ्लो जो होता है ना थोड़ा रैपिड है, इसके कारण इसमें नेविगेशन होना थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब ऐसे जान नेविगेशन करना चाहोगे तो थोड़ा दिक्कत होता है, इसमें नेविगेशन वाला प्रॉब्लम है। ठीक है। मेजर ट्रेड रूट है बिटवीन ईस्टर्न चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के। ईस्टर्न चाइना के बीच में, ईस्टर्न चाइना हो गया ना, ये देखो चाइना की ये वाला पार्ट हो गया, तो ये कौन सा हो गया, ईस्टर्न चाइना। तो ईस्टर्न चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में ये बहुत मेजर ट्रेड रूट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर ये मेकोंग रिवर का नाम दिया हुआ है। ये फिर मेकोंग रिवर जो है जैसे कि लाओस में कैसे गुजरता है, लाओस में दिया हुआ है भाई, देखो ये लाओस में फोटो है। फिर ये जो है एक डायग्राम दिया हुआ है, ये मैंने जो डायग्राम दिया वो मेन नक्शे से उठाया गया, इसने तो सीधा वैसे ही बता दिया। ठीक है, जैसे ये इसने बताया कि तिब्बत के पठार से ऊपर से निकला है, फिर ऐसे ऐसे जाते हुए, फिर ऐसे वैसे वही है नॉर्मली जो है, उसी को देख लो, बहुत बढ़िया है ये वाला, उससे ज़्यादा बढ़िया है। फिर ठीक है। फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत, जैसे कि कितना कंट्रीज रहता है हमने बताया, 6 कंट्रीज है ना, 6 कंट्री के बारे में मैंने बताया। देखो ये 6 कंट्री गिन लो। ठीक है, चाइना, म्यांमार, फिर लाओस के बाउंड्री बनाएगा, फिर लाओस और थाईलैंड से, तो थाईलैंड लिखो, फिर कंबोडिया, फिर तुम्हारा वियतनाम। ठीक है, तो ये इतना सारा है, वियतनाम भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हाँ ये देखो माउथ जो है मेकोंग डेल्टा बनाएगा, लोकेशन लास्ट में जो है वियतनाम में है, और ये साउथ ईस्ट चाइना में लास्ट में मुहाना वहीं बनाता है। ठीक है, इसका लास्ट में। तो ये इतना मतलब जो है मेकोंग रिवर के बारे में था। थैंक यू।